अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर मराज ऑफिशियल। और आज के वीडियो में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है, दैट इज़ द लो बैक पेन, यानी कि कमर का जो दर्द है वो ऑलमोस्ट आपको हर दूसरे बंदे को ये शिकायत होती है कि उसके कमर में दर्द है। तो आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि लो बैक पेन बेसिकली उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा होता है और क्रॉनिक कंडीशंस कौन सी होती हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, लो बैक पेन का रिस्क फैक्टर्स कौन सा ज़्यादा है, किन लोगों में ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम डायग्नोज और लास्ट पे हम इसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। अब सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि लो बैक पेन बेसिकली कितनी टाइप्स का हो सकता है, मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो लो बैक पेन जो है दो टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास एक्यूट पेन आता है और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्रॉनिक पेन आता है। अब एक्यूट पेन कौन सा आता है? एक्यूट पेन बेसिकली एक सडन पेन है जो अचानक उठता है। वो किसी वजह से भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से भी हो सकता है, खेल कूद में, या फिर कोई जर्क लग जाए, कोई वेट ज़्यादा लिफ्ट कर लें उसकी वजह से कमर में अचानक दर्द निकल आया। और ये जो दर्द होता है ये मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो फ्यू आवर्स के लिए रहता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये जो पेन है ये बेसिकली हमारी जो पेन है ये एक्यूट पेन कहलाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो देखा जाए तो वो क्रॉनिक पेन आता है। और क्रॉनिक पेन वो है जो पेचीदा पेन, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। और ये जो पेन है फ्यू वीक्स से लेकर फ्यू मंथ्स, इवन एक फ्यू ईयर्स तक जाता है। तो ये पेन बेसिकली ठीक नहीं होता और इसकी जो पीछे रीज़न होती है वो कोई ना कोई पेचीदा रीज़न होती है जिसकी वजह से ये पेन ठीक नहीं हो पाता। अब अगर देखा जाए तो एक्यूट पेन का तो हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्यूट अचानक होता है और वो वेट लिफ्टिंग हो गया, विगोरियस एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज आपने ज़्यादा कर ली, थकावट की वजह से हो गया, या फिर स्पोर्ट्स ज़्यादा आपने खेली उसकी वजह से हो गया। तो ये तो एक्यूट पेन हो गया। उसके बाद क्रॉनिक पेन को अगर देखा जाए तो क्रॉनिक पेन में कुछ पेचीदा चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो नंबर एक जो मोस्ट कॉमन चीज़ है दैट इज़ द हर्निएटेड डिस्क प्रॉब्लम, यानी कि जो बेसिकली कुशन होता है, जो डिस्क होती है मोरे के दरमियान में, उसके अंदर वियर एंड टीयर्स आ जाते हैं और बेसिकली उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाती है, बल्ज होती है वो, जिसकी वजह से जो नीचे नर्व्स जा रही होती हैं वो बेसिकली सप्रेस होती हैं। और जब वो नर्व्स सप्रेस होती हैं तो उसकी वजह से जो पेन होता है वो बेसिकली क्रॉनिक पेन कहलाता है और वो क्यों फ्यू वीक से लेकर फ्यू मंथ तक वो रहता है। और फिर अगर उसके बाद सेकंड कंडीशन हम देखें तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस। अब स्पाइनल स्टीनोसिस में क्या होता है? स्पाइनल स्टीनोसिस में बेसिकली जो स्पेस होती है जो अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो मोरे की जो पूरी लाइन होती है उसके जो स्पेसेस होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी जो बेसिकली जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस होती हैं। और ये जो प्रॉब्लम होता है इसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो बड़े जॉइंट हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं इससे। और अगर लो बैक पेन के हवाले से हम देखें तो L4 L5 का जो रीजन है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन इसमें आ जाती है, और सैक्रम का जो एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और इन एरिया में जब इन्फ्लेमेशन आएगी तो उससे जो लो बैक पेन होगा वो भी ज़ाहिर बात है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वो 6 मंथ, इवन 1 ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर तक ये पेन रहता है। और फिर तीसरी जो कंडीशन होती है फाइब्रोमेल्जिया उसको कहते हैं। फाइब्रोमेल्जिया में क्या होता है? बेसिकली स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स होते हैं, मसल एचेस जिसको आप कह सकते हैं। तो वो वियर एंड टीयर्स आते हैं जो बेसिकली लो बैक एरिया के लुम्ब्रिकल लो बैक एरिया के बेसिकली जो मसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आता है, वियर एंड टीयर्स आते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोमेल्जिया हम उसको कहते हैं। तो ये तो बेसिकली मोस्ट जो कंडीशंस हैं इसमें क्रॉनिक पेन की कंडीशंस हैं जो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती हैं। फिर उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस की कंडीशन है। जब ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट होता है आफ्टर 50 to 60 ईयर्स के बाद, तो उसकी वजह से भी जो नर्व्स हैं वो बेसिकली
उसके ऊपर कंप्रेशन आता है और उसके कंप्रेशन की वजह से लो बैक पेन स्टार्ट होता है। फिर एक और मोस्ट कॉमन कंडीशन है कि जो L4 और L5 का जो रीजन होता है, बेसिकली चौथा और जो पांचवा मोरा होता है, उसके नीचे से जो नर्व गुजरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द शैटिक नर्व। अब जो शैटिक नर्व है वो जब L4 L5 के अंदर प्रॉब्लम आता है, डिस्क बल्ज होती है और या फिर कोई वर्टिब्रल चेंजेस आ सकती हैं, उसमें शेप चेंज हो सकती है मोरे की, और जब वो शेप चेंज होगी तो उसके नीचे जो जो नर्व रूट है, बेसिकली शैटिक नर्व का जो रूट है वो डिस्टर्ब होगा और इनिशियली जो है ये लो बैक पेन जो है ये सिर्फ कमर के एरिया में रहेगा। फिर अगर इसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो फिर ये एरिया ट्रैवल करके ये पेन जो है ना हिप रीजन में आ जाएगा, जिसमें ग्लूटल मसल और सजिटेरियस मसल है उसके पास। वहाँ से फिर ये थाइस की बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन जाएगा और उसके बाद नीचे काफ मसल्स जो पिनी के मसल्स हैं वहाँ पर जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेन कमर से लेकर नीचे पूरी टांग तक आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता टांग जो है वो सुन होना भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन होती है ये तो बेसिकली शैटिक नर्व की कंडीशन होती है, जिसको हम शैटिका बोलते हैं। तो शैटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है और ये भी पेन जो है ना वक्ती तौर पर अगर एक्सरसाइज करवाएंगे उससे ठीक हो जाएगा। फिर अगर ये है कि 5-6 महीने बाद फिर दोबारा आ जाता है, तो ये बेसिकली ये जो पेन है ये क्रॉनिक पेन की कंडीशंस में आते हैं। फिर अगर देखा जाए तो कौन से लोग हैं बेसिकली जिनको प्रॉब्लम एक्यूट पेन की रहती है। एक्यूट पेन की प्रॉब्लम जो रहती है वो ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, हर वक्त बैठने की जॉब है, अगर उनका पोस्चर सही नहीं होगा उसकी वजह से भी लो बैक पेन हो सकता है। या ऐसी नेचर ऑफ जॉब है जिसमें वेट लिफ्टिंग है, वज़न उठाना है हर वक्त, उसकी वजह से भी हो सकता है। और वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो उसकी वजह से भी मसल्स के अंदर स्ट्रेन स्ट्रेन आ सकता है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे या बड़े जो हैवी बैगेज के साथ होते हैं तो उनके भी एक्यूट जो पेन है वो आ सकता है। क्रॉनिक पेन हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगर डिस्कस करें ये कौन से लोगों में हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स कौन से है। जो बड़ा रिस्क होता है वो ओवरवेट लोगों का है, यानी कि ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं लो बैक पेन का। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकेंडली जो ऐसी जॉब है जहाँ पे हैवी स्टफ़ उठाया जाता है, वेट ज़्यादा उठाया जाता है, तो ऐसे लोगों में भी ये रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर्स जो है ना लो बैक पेन का। फिर अगर हम डायग्नोज को देखें तो बिफोर ट्रीटमेंट अगर देखें तो एक्सरे वगैरह से आपको पता चल सकता है, सीटी स्कैन और एमआरआई की वजह से पता चल सकता है कि बेसिकली मेन जो रूट काज है पेन की वो क्या है, उसमें हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। फिर अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो बेड रेस्ट की आती है, यानी कि लो बैक पेन के बाद फ़ौरन जो पहली कंडीशन है वो आप बेड रेस्ट पे चले जाएं। और इसके अलावा जो बेल्ट है लो बैक कमर के लिए जो बेल्ट होती है बेसिकली वो पहने ताकि मसल्स को थोड़ी सी सपोर्ट मिले, तो उससे पेन आपका रिकवर हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर मुख्तलिफ वेज़ के ट्रीटमेंट को देखा जाए तो फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी में नीडलिंग आप यूज़ कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, उससे पेन रिकवर हो सकता है। या मोडेलिटीज़ वगैरह से हवाले से देखा जाए इंफ्रारेड का यूज़ हो गया, टेंस मशीन यूज़ होगी, फेशियल गन मसाजर हो गई। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से लो बैक पेन का जो एरिया है वो रिलीफ हो सकता है उसमें पेन का। फिर इसके अलावा हमारे पास जो इसके बाद ऑप्शन आता है एक्सरसाइजेज़ का आता है। एक्सरसाइजेज़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एसएलआर एक्सरसाइजेज़ जिसको हम स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें लो बैक पेन के एरिया में। तो उससे जो बेसिकली नर्व है शैटिक नर्व वो रिलैक्स होगी और उससे लो बैक पेन का जो एरिया है वो रिलैक्स होगा और पेन जो है वो रिकवर हो जाएगा। अब जो आखिरी कंडीशन है ट्रीटमेंट की दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लो बैक पेन का एरिया अगर वहाँ पे हिजामा कराएंगे, कपिंग थेरेपी कराएंगे तो उससे भी इन जो ऊपर पॉइंट मैंने डिस्कस किए इन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर देखा गया है तो वो हिजामा है, कपिंग थेरेपी अगर वो कराएंगे तो लो बैक पेन जो है ना उससे ठीक हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।